अविनाश आर्यन जो एक इंडियन यूट्यूबर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको लेकर पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर स्पेशली काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। इवन कि उनका फेसबुक पेज था जो 2,65,000 के करीब शायद उसके ऊपर फॉलोअर्स थे, वो पेज भी फेसबुक की जानिब से डिलीट हो गया क्योंकि उसके ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जानिब से इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स की गई कि वो पेज उड़ गया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये रीज़न बताई थी सारी कि आखिर क्यों अविनाश आर्यन के साथ ये सारा मामला हो रहा है, पाकिस्तान में इतना हेट उन्हें क्यों मिल रहा है। फिर भी मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं कि आखिर मामला हुआ क्या। जुनैद खान जो पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने विराट कोहली को लेकर एक टॉन्ट किया था, एक ट्वीट किया था अपने ऑफिशियल अकाउंट से। विराट कोहली ने आईपीएल में जब रिसेंटली सेंचुरी की है, जो उनकी आईपीएल सीजन 24 की पहली सेंचुरी थी, जिसके साथ ही विराट कोहली की T20 क्रिकेट के अंदर 9 सेंचुरीज हो चुकी हैं। विराट कोहली ने वो जो सेंचुरी की थी वो गालबन 67 बॉल्स के ऊपर की थी, जिसको लेकर जुनैद खान ने कुछ इस तरह से ट्वीट किया था कि कंग्रेचुलेशन विराट कोहली ऑन द स्लोएस्ट सेंचुरी ऑफ आईपीएल हिस्ट्री। इस टाइप का उन्होंने कोई कमेंट किया, टॉन्ट किया, जिसके बाद जो विराट कोहली फैंस थे इंडिया और पाकिस्तान दोनों जानिब से, वो नाराज हुए कि जुनैद खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये बात जब अविनाश आर्यन को पता चलती है तो वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरह वीडियो बनाते हैं कि वो जुनैद खान के ऊपर तो तनकीद करते ही हैं, उसको तनकीद कहें आप, क्योंकि तनकीद तो बेसिकली होती है बड़े इखलाक के दायरे में रहते हुए आप किसी की बात को डिनाई करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं। लेकिन जो अविनाश आर्यन ने किया था वो तनकीद नहीं थी, वो घटियापन था। सॉरी टू से वो उन्होंने बड़ी नीच किस्म की बातें की थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। खास तौर पर जब आप अपने नाम के साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लगाते हो, फिर तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर आप इस तरह की बाजारी लैंग्वेज और एक अनएजुकेटेड पर्सन जैसी लैंग्वेज तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। और आपकी बज़ाहिर फॉलोअर्स हैं, फेसबुक के ऊपर 2 लाख समथिंग हैं, यूट्यूब के ऊपर आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपका एक नाम है, एक जिम्मेदारी है। खैर, अविनाश आर्यन ने वीडियो बनाई, उसमें पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी उन्होंने बड़ी नीच किस्म की बातें की, जिसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं वो आग बगोला हो गए, जो डेफिनेट बनता भी था कि देखो यार, आपको जुनैद खान की एक बात सही नहीं लगी। समझ में आता है कि आप इंडियन हो और इंडियन होने के नाते आपको गुस्सा आया, बुरा लगा आपको, लेकिन अब आप कैमरा ऑन करके जब बैठ जाते हो तो जरूरी नहीं है जो आपके दिल में आ रहा है, जो आपके मन में आ रहा है, वो आप मुंह से बोल दो। ऐसा नहीं होता ना, आपने बड़े दबे और चुने हुए अल्फाज के साथ बात करनी होती है। खैर, अविनाश आर्यन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने इस तरह की फजूल किस्म की बातें की कि लोगों को गुस्सा आया। और फिर सिर्फ जुनैद खान की बात होती तो शायद ये बात कवर की जा सकती, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स और बड़ी अजीब किस्म की बातें की। यार, मैं वो यहाँ पे करना भी नहीं चाहता। अब अविनाश आर्यन के साथ उसके बाद फेसबुक पे जाहिर है लोगों ने उनको हेट दिया, रिपोर्ट्स की, उनका फेसबुक पेज उड़ गया। अच्छा, अब ये जो चैनल्स होते हैं या पेजेस होते हैं ना, ये कोई एक रात की बात नहीं होती या 1-2 दिन की कहानी नहीं होती। इसके पीछे एक जो सोशल इन्फ्लुएंसर कह लें आप, या जो सोशल मीडिया के ऊपर अपने पेजेस को बिल्ड कर रहा है, चैनल्स को बिल्ड कर रहा है, उसकी बहुत ज्यादा मेहनत होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है। वो कंटेंट, हम कंटेंट की बात नहीं करते कि वो किस तरह का कंटेंट लेकर आ रहा है। खासतौर पे स्पोर्ट्स के ऊपर जब आपने बात करनी है, कंटेंट आपने देना है ना, आप एक लंबे अरसे से मेहनत कर रहे होते हो, फिर जाके आपकी फैन फॉलोइंग होनी शुरू होती है, लोग आपकी बात को वैल्यू देते हैं। वरना हर बंदा कैमरा ऑन करके बात कर रहा है, लेकिन आपकी जो फैन फॉलोइंग बनती है वो एक लंबे अरसे से बनती है। और आप अपनी इतनी मेहनत, अपनी सिर्फ एक गलती की वजह से अगर उस पर कोई नुकसान कर लेते हो ना, क्योंकि ये जो लोग हमें अब वीडियो देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये पूरी पावर इनके पास है। ये जब चाहे हमें विलन बना देंगे, जब चाहे हमें हीरो बना दें, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जो बात डिपेंड करती है वो है हमारे खुद के एक्शंस। आप अपने एक्शंस को ठीक रखोगे, जाहिर सी बात है आप लोगों के दिलों पर राज करोगे। आपके एक्शंस गलत हो जाएंगे, लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे, तो जो आपको आसमान पे बिठाते हैं वो खींच के जमीन पे भी मार देते हैं। अब अविनाश आर्यन के साथ भी ये हुआ कि उन्होंने अपनी सारी फैन फॉलोइंग बाबर आजम के नाम पर ली थी। उनके जो 90% फैंस थे वो पाकिस्तानी थे। और फिर जब आपने पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स के बारे में बातें की तो जाहिर है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने आपको उठा के जमीन पे दे मारा। आपका फेसबुक पेज जो है वो फेसबुक को डिलीट करना पड़ा, उस पर इस लेवल की रिपोर्ट्स हुई। अब रिसेंटली अविनाश आर्यन ने अपनी वीडियो पर माफी मांगी है। पहली बात तो ये कि वो
उनका ये मानना है अपनी वीडियो के अंदर, अगर मैं आपको छोटे से लाइन में बताऊं तो उनका ये मानना है कि देखो मैं ठीक था, आप भी ठीक हो, लेकिन बस जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो गलत। हम भी यही बात कर रहे हैं। आप इंडियन हो, आपको बुरा लगा, आपने रिएक्शन दिया, आपके अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट थे, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े गलत थे, गलीज थे, घटिया थे, नीच थे। अगर आप अपने लफ्जों का चुनाव बेहतर कर लेते तो इतना मामला जाने ही नहीं था। किसी ने, पाकिस्तानी लोग बड़े शऊर रखने वाले लोग हैं, उन्हें पता लग जाना था कि भाई पाकिस्तानी फॉर्मर एक क्रिकेटर ने विराट कोहली पर बात की, आपको गुस्सा है, आपने उसका जवाब दिया। लेकिन जिस लेवल पर आप चले गए ना, वो बड़ा आप गलत कर गए। बाकी अब आपने सॉरी कर लिए, एक्सक्यूज कर लिया, और हम पाकिस्तानी खुले दिल के मालिक होते हैं। हम जिस तरह से नाराज होते हैं ना, उससे जल्दी हम जो है वो मान भी जाते हैं। तो बाकी बस ये है कि नेक्स्ट से बंदा थोड़ा ख्याल करे। बाकी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कब करेंगे? अब कर लें सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।